नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो हमारा यूनिट टेस्ट फर्स्ट था उसका हमने सेक्शन ए और बी पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन सी से कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन सी इट मींस कहां से शुरू हो रहा है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है यूनिट टेस्ट फर्स्ट का। क्या करें? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने क्या करना है? प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूफ में क्या होगा हमारे पास? मान लेंगे लेट कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है बेटा, इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मान के चलेंगे। मान लेंगे लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ये मान लेंगे हम। अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ए बाय बी। ए एंड बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स के लिए क्योंकि ए और बी कोप्राइम्स है तो इज नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास? रूट 5 बी। ए इक्वल टू कितना जाएगा? रूट 5 बी। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ए स्केयर इक्वल टू रूट 5 का स्केयर कितना हो जाएगा? 5 और बी का स्केयर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे, किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। ये आ जाएगा बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर डिवाइड बाई 5। ये आ गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? ए स्केयर डिवाइड्स बाई 5। ए स्केयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए ऑल्सो डिवाइड्स बाई 5। ए ऑल्सो डिवाइड्स बाई 5। ए भी क्या होगा हमारे पास? 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अब क्या ले? ए इक्वल्स टू क्या ले? 5c। c इज एनी इंटीजर। c क्या हमारे पास? कोई भी इंटीजर हो सकता है। सेम प्रोसेस स्केयरिंग किया था यहाँ पे ऊपर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयर कर लेंगे दोनों साइड से। क्या जाएगा हमारे पास? ये ए स्केयर इक्वल्स टू 5 का स्केयर 25 सी का स्केयर। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है बेटा? एक एक साइड क्या हमारे पास? इक्वल है। अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। इट मींस 25 सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर। 25 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ जाएगा डिवाइड। डिवाइड 5 1 जा 5 5 जा। इट मींस ये आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। इसका मतलब क्या कर रहा है? बी स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। एंड बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 तो बी आल्सो डिवाइड्स बाय बी आल्सो डिवाइड्स बाय 5। बी भी किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास? 5 से डिवाइड हो जाएगा। बी आल्सो डिवाइड्स बाय 5।
इसका मतलब क्या है, ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों के अंदर क्या है, 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हेंस ए एंड बी कंटेन्स 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या रखते हैं, 5 को क्या रखते हैं, कॉमन फैक्टर है। ए और बी के अंदर दोनों में 5 क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अगर 5 कॉमन फैक्टर है, बट द फैक्ट दैट, लेकिन फैक्ट क्या कर रहे हैं, बट द फैक्ट दैट क्या फैक्ट है, अगर इरेस 2 नंबर इरेशनल नंबर होते हैं उनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या नहीं होता, एक से ज्यादा नहीं होता। बट द फैक्ट दैट ए एंड बी नोट कंटेन्स, A and B node contains a common factor other than 1, लेकिन क्या करा, अगर इरेशनल नंबर होंगे, नंबर इरेशनल नंबर होंगे तो क्या करें, ए और बी क्या नहीं रखेगा, कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होगा उसका। अब हमारे पास क्या है, 5 आए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, हमने गलत किया है। क्या गलत किया हमने, यहाँ रेशनल माना था, वो क्या हमने गलत माना है। फ्रेंड्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब क्या हमने माना है वो, हेंस आवर अजम्पशन इज रोंग। हमने माना है वो क्या है, गलत है। अगर हमने माना है वो गलत है तो हमने क्या माना था, रेशनल माना था। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो कैसे है, √5 इज इरेशनल, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्या कर रहे हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन रखा 3x + y = 7। ये क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन दी गई है हमारे पास 2k - 1 x + k - 1 y equals to 2k + 1 equals to क्या हमारे पास 2k + 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट a1 पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 3, b1 पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 1 और c1 कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास 7। a2 कितना है हमारे पास 2k - 1, b2 दूसरी इक्वेशन में y कोएफिशिएंट k - 1 और c2 कांस्टेंट टर्म कितनी दे रखी है हमारे पास 2k + 1। अब क्या कर रहे हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, these pair of linear equations have, these pair of linear equations has no solution, have no solution। ये हमें दे रखा है, अगर नो सॉल्यूशन हो तो इसके रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स किस फॉर्म में होंगे हमारे पास, a1/a2 = b1/b2 is not equals to c1/c2। a1/a2 3/2k - 1 equals to b1/b2 1/k - 1 is not equals to c1/c2 7/2k plus, ये तो इक्वल नहीं है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों से। ये कितना आ गया हमारे पास 3k - 3 × 3 equals to 2k - 1 प्लस का 2k है, इधर आगे इसका हो जाएगा माइनस का 3 है, इधर
इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का 3k माइनस का 2k कितना हो जाएगा 1k, और 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का और बड़ा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे 18th में, एक और में क्वेश्चन है वो सोल्व करवा रहे हैं। 2 women and 5 men can together finish a work, तो मान लेंगे लेट one woman alone can finish a work कैन फिनिश ए वर्क कितना है हमारे पास इन x डेज मान लिया आपने, और 1 मैन अलोन कैन फिनिश ए वर्क कितना मान लिया आपने y डेज। वर्क और टाइम का बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, डेज में तो हम 1 डे में सोल्व करेंगे, मिनट्स में तो 1 मिनट में, हावर्स में है तो 1 हावर में। तो क्या करें 1 वुमेन अलोन वर्क इन 1 वुमेन अलोन वर्क इन ए डे, एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में कितना करेगी हमारे पास ये 1/x, और 1 मैन अलोन वर्क इन ए डे कितना होगा हमारे पास 1/y, ये आ जाएगा हमारे पास। कंडीशन फर्स्ट है, क्या कर रहे हैं 3 मैन 2 वुमेन एंड 5 मैन, एक आदमी एक दिन में करता है 1/x, तो सॉरी एक वुमेन करती है एक दिन में 1/x, तो 2 कितना करेंगे 2/x प्लस 5 मैन एक आदमी कितने में करता है 1/y, तो 5 कितना करेंगे 5/y। क्या करें 4 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, तो एक दिन में क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कितना वर्क करेंगे 1/4। कंडीशन सेकंड, क्या करें वाइल, जबकि 3 वुमेन एक वुमेन एक दिन में कितना करती है 1/x, तो 3 कितना करेंगे 3/x प्लस 6 मैन एक आदमी कितना करता है 1/y, तो 6 कितना करेंगे हमारे पास 6/y। कैन फिनिश ए वर्क इन 3 डेज, 3 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे उसका रेसिप्रोकल 1/3। अब ये हमारे पास जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, हम क्या करेंगे इसको लीनियर इक्वेशन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट 1/x इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे a, और 1/y इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे b। सोल्व करने के लिए इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 8a प्लस 4 5 20b इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरी कंडीशन से है 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9a प्लस 3 6 18b इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट कर लो सोल्व करने के लिए। क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको हम, 9a इक्वल टू 18b प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 18b, 9 मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 18b डिवाइड बाय 9, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो एक ही वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में एक ही जगह 8a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस का 18b डिवाइड बाय 9 प्लस का 20b बाय 1 इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1। एलसीएम कितना आ गया 9, 8 1 8 माइनस का 18 8 जा 144b प्लस 29 जा 180b इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8
प्लस का 180 माइनस का 144 प्लस का कितना जाएगा 36b इक्वल टू 9 1 9 36b प्लस का है इधर आके इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा 9 माइनस का 8 36b इक्वल टू कितना आ गया 1 b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/36 b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/36 b की वैल्यू को पुट कर लेंगे कहां पे पुट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर पुट वैल्यू ऑफ b put value of b in equation number second b की वैल्यू को सेकंड क्वेश्चन में पुट कर लेंगे a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस का 18 b डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है 1/36 डिवाइडेड बाय कितना है 9 18 1 जा 18 2 जा 1 माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय 9 एक में साउथ करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय 9 इट मींस 1/2 into 9 ये कितना आ गया हमारे पास 1/18 a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/18 a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/18 अब क्या कर रहे हैं हम प्रूव कर देंगे पुट कर देंगे जो वैल्यू हमने पुट की थी यहाँ पे 1/x इक्वल्स टू a माना था पुट कर देंगे सोल्व करने के लिए किस टाइप से वो देखो बेटा हमने क्या पुट किया था a इक्वल्स टू क्या लिया था हमने 1/x और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 और b इक्वल्स टू क्या पुट किया था हमने 1/y b की वैल्यू कितनी आई 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 हमने क्या फाइंड आउट करना था हेंस हमने क्या फाइंड आउट करना था hence one woman alone can finish a work कितने दिन में करती है हमारे पास in 18 days और one man alone can finish a work in वर्क कितने दिन में करता है 36 days ये हमने फाइंड आउट करने थे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं इफ A1 A2 A3 AN एंड अप टू ये क्या है टर्म्स है किसकी टर्म्स है एक AP की टर्म्स है दे रखी है ये मेरे पास एक AP की टर्म्स दे रखी है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं nth टर्म है हमारे पास nth टर्म दे रखी है कितनी दे रखी है AN इक्वल्स टू 3 plus 4n where n belongs from नेचुरल नंबर n कहां से बिलोंग कर हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं क्या निकाला हमने सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है n सबसे पहले क्या निकाल लें a1 निकाल लें n की जगह 1 पुट कर दें 3 plus 4 n की जगह 1 पुट कर दिया 3 plus 4 1 जा 4 4 plus 3 कितना जाएगा 7 a2 3 plus 4 n की जगह क्या पुट कर दिया 2 3 plus 4 2 जा 8 8 plus 3 कितना जाएगा हमारे पास 11 कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे d क्या होता है हमारे पास a2 माइनस का a1 11 माइनस का 7 ये कितना हमारे पास 11 माइनस का 7 कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया हमारे पास 4 n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है 15 सम निकालना है sn क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 into 2a प्लस n माइनस का 1d ये फॉर्मूला आता है हमारे पास s n की वैल्यू कितनी है 15 n/2 15/2 into 2a a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस n माइनस का 1 15 माइनस का 1 d की वैल्यू कितनी है 4 सोल्व कर ले 15/2 into 7 to the 14 प्लस
15 माइनस 14 4 जा 56, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई ऐड करेंगे कितना जाएगा 70, 2 से कैंसिल, ये कितना आएगा 15 इंटू 35, 15 5 जा 75, 7 3 जा 45 प्लस 7 52, ये आ गया हमारे पास। फ्रेंड्स सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ गया हमारे पास 525, पहली 15 टर्म्स का सम कितना आ गया 525। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्या कर रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब क्या कर रहा है, 52 कार्ड्स एक डेक के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास 52। ये क्या कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर किसके लिए, ए फेस कार्ड, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड के लिए पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास कितने हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, तस्वीर वाले पत्ते, एक टाइप के कार्ड स्पेड में 3 होते हैं, इस टाइप से चारों में 3 3 4 जा 12, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 12। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे पास सोल्व कर लेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 12 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने 52, 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा कितना आ गया हमारे पास 3/13, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, हमारे पास क्या कर रहे हैं, द जैक ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर किसके लिए, द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक बेटा एक हार्ट का जैक, पान का गुलाम एक ही होता है 1, प्रोबेबिलिटी किसके लिए, द जैक ऑफ हार्ट के लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52, कितना जाएगा हमारे पास 1/52। फोर्थ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कर रहे हैं, स्पेड, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए 4 स्पेड हुकुम, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं बेटा 13, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 13। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके लिए, और स्पेड, एक स्पेड की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 13 1 जा 13 4 जा कितना आ गया हमारे पास 1/4, याद आएगा हमारे पास। और नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, हमारे पास क्या कर रहे हैं, ए किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए किंग ऑफ रेड कलर, इसके लिए फॉर ए किंग ऑफ रेड, रेड कलर के किंग के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड कलर किंग, टोटल किंग कितने होते हैं बेटा हमारे पास? 4 किंग होते हैं। कलर कितने होते हैं? 2, रेड और ब्लैक। 4 को डिवाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे? 2। दो कलर, 2 किसके होंगे? रेड कलर के होंगे। 2 किसके होंगे? ब्लैक कलर के होंगे। प्रोबेबिलिटी इसके लिए ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर कितना हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास? 52। 2 1 जा 2 जा 1 बाय 26। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होंगे।